मृत्यु अंतिम सत्य है और क्या समय अटल है? और क्या कोई ऐसा भी है जिसके सामने स्वयं काल भी झुक जाए? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह उस बालक की गाथा है जिसने मृत्यु को चुनौती दी, काल को भ्रम में डाला और स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कथा है ऋषि मार्कंडेय की। यदि आप ऐसी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने मन को भक्ति में डुबो दें। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत गोद में मंदाकिनी के तट पर एक तपस्वी बालक कठोर तपस्या में लीन था। उसके नेत्र बंद थे, शरीर स्थिर था, प्रश्वास भी मानो ब्रह्मांड की गति के साथ एकाग्र हो गई थी। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं, वह थे ऋषि मार्कंडेय, जिनके भाग्य में अल्प आयु लिखी थी पर जिनकी भक्ति अनंत थी। मार्कंडेय का जन्म मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्विति के घर हुआ था। वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ, पर ब्रह्मा जी ने वरदान के साथ चेतावनी भी दी, यह बालक केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पिता का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने यह जानते हुए भी बालक को शिव भक्ति की दीक्षा दी, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ महादेव है वहाँ मृत्यु भी हार मान जाती है। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। अन्य बालक जहाँ खेल कूद में मग्न रहते थे, वहीं वे शिवलिंग के समीप ध्यान में लीन रहते थे। उनके कंठ से निरंतर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती थी। धीरे धीरे वे वेदों, उपनिषदों और पुराणों के ज्ञाता बन गए, पर उनका ज्ञान अहंकार नहीं, विनय से भरा था। समय बीतता गया, 16वां वर्ष समीप आ रहा था। देवताओं को भी यह ज्ञात था कि यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने आएंगे, पर स्वयं यमराज भी जानते थे कि यह साधारण प्राणी नहीं, महादेव का अनंत भक्त है। समय बीता। जिस दिन मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने वाली थी, उसी दिन आकाश में असामान्य संकेत प्रकट होने लगे। सूर्य का तेज मंद पड़ गया, वायु भारी हो गई और दिशाओं में एक अजीब सा कंपन फैल गया। यमराज अपने दूतों के साथ प्रकट हुए। उनके हाथ में काल पाश था और नेत्रों में धर्म का कठोर भाव। उसी समय मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। उनका स्वर कांप नहीं रहा था, आंखों में भय नहीं था, केवल पूर्ण समर्पण था। यमराज ने कहा, वत्स, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, धर्म का विधान अटल है। मार्कंडेय ने आंखें खोली और शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा जीवन अब मेरा नहीं, यह सब शिव का है, जिनकी शरण में मैं हूँ। यदि मुझे ले जाना है तो शिवलिंग सहित ले जाइए। यमराज क्षण भर रुके, फिर उन्होंने कालपाश फेंका, पर वह कालपाश शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग से प्रचंड प्रकाश फूटा। उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। नेत्र धधक रहे थे, जटाओं से गंगा उफन रही थी और उनके स्वर में स्वयं महाकाल की गर्जना थी। यम, एक ही शब्द, पर उसमें अनंत ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी। शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। एक ही प्रहार में यम मूर्छित हो गए। समस्त दिशाओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि यम के मूर्छित होते ही मृत्यु का चक्र थम गया। देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं महादेव के सामने प्रकट हुए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यदि मृत्यु का क्रम रुक गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव शांत हुए। उन्होंने यम को पुनर्जीवित किया, पर साथ ही घोषणा की, मार्कंडेय अमर होंगे। जो मेरी शरण में आता है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। और इस प्रकार मार्कंडेय जी को मिला अमरता का वरदान। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। महादेव ने मार्कंडेय को एक और दिव्य अनुभव देना चाहा, काल और माया की वास्तविकता का साक्षात्कार। एक दिन ध्यान में लीन मार्कंडेय को अनुभव हुआ कि वे स्वयं को एक विशाल महासागर में तैरते हुए देख रहे हैं। चारों ओर जल ही जल है, न प्रकाश है, न पृथ्वी है, और ये था महाप्रलय। समस्त सृष्टि जल में विलीन हो चुकी थी। वे
भयभीत हुए। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल वट वृक्ष जिसकी डाल पर एक शिशु लेटा था। उस शिशु के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वह शिशु मुस्कुराया और अपने मुख को खोला। जिज्ञासावश मार्कंडेय उस शिशु के मुख में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। वहाँ समस्त सृष्टि विद्यमान थी। सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदियाँ, ऋषि, देवता और स्वयं मार्कंडेय के माता पिता, उनका आश्रम, उनकी तपस्या, सब कुछ। मार्कंडेय समझ गए यह कोई भ्रम नहीं, यह स्वयं नारायण की माया है। वे समय से परे चले गए थे। न जाने कितने युग बीत गए। अचानक वे पुनः उसी महासागर में आ गए। वट वृक्ष और शिशु लुप्त हो चुके थे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें स्वयं थे महादेव। महादेव बोले, वत्स मार्कंडेय, जो तुमने देखा वह काल की लीला थी। समय न रैखिक है न स्थिर। जो जन्म लेता है वह मिटता है, पर आत्मा अजर अमर है। जो माया को सत्य मानता है वह बंधन में पड़ता है। जो सत्य को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रणाम किया। उसका हृदय ज्ञान से भर गया। उसके बाद मार्कंडेय केवल जीवित ही नहीं रहे, वे कालातीत हो गए। उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की, भक्तों को ज्ञान दिया और यह सिखाया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम ही मोक्ष है। आज भी यह कथा हमें यही सिखाती है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं, काल भी ईश्वर के अधीन है और सच्ची शरण गति में अपार शक्ति होती है। जहाँ भक्त पूर्ण समर्पण करता है, वहाँ स्वयं महादेव रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कथा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें। और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वह भी मुझे जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा के साथ। ओम नमो नारायण।